हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग मार्केट का मंथली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा मार्केट कैसा बिहेव करेगा। और मेरे ख्याल से मंडे को आपका 1 जुलाई रहेगा, तो 1 जुलाई के मार्केट के एनालिसिस करते हैं कि उस दिन मार्केट कैसा रहेगा। और ये मेरा डिस्क्लेमर है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और आप लोग हमारे चैनल पे आते हैं और आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। खास करके सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मेरा नया चैनल पेज है तो आप लोगों की मदद की खास जरूरत है। ओके, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बाकी हमारे चैनल पे आपको अगर विजिट करेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको स्टॉक से रिलेटेड एनालिसिस और इंट्राडे से एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप और साइकोलॉजी पे मैं काफी ध्यान देता हूँ, तो सारी चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी मैं सारा चीज को यहाँ पे हटा देता हूँ। ओके, अब देखो मार्केट हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया है। ओके तो मार्केट जब क्लोज हुआ है तो आप एक चीज देखना बड़े ध्यान से, जिस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि ये मार्केट जो है यहां नीचे आया और नीचे से बाइंग आ करके और 24,000 के लेवल 24,200 के ऊपर गया और 24,000 पे ये क्लोज किया है। 24,000 पे हमारा मार्केट निफ्टी का चार्ट है, क्लोज किया है। ओके, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है उसको हम लोग जरा गौर कर लेते हैं। जनरली क्या होता है कि जब भी मार्केट, मान लो कि मार्केट में यहां पे इस कैंडल पे आप जरा ध्यान देना, इस कैंडल पे ये कैंडल क्लोज हुआ, नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर मतलब यहां गैप अप ओपनिंग हुई और यहां से बाइंग आ गई। ओके, यहां पे भी देखो जब यहां से ये मार्केट चलना शुरू किया है तो रिट्रेसमेंट नहीं है। रिट्रेसमेंट जब एक नया हाई लग गया है तब जाके मार्केट यहां 3-4 महीना वेट किया है, फिर यहां से ब्रेकआउट दिया है। सेम चीज अब यहां पे हो रहा है कि ये मार्केट 3-4-5 महीने तक यहाँ पे धीरे धीरे बाइंग सेलिंग एक रेंज में रहा, मार्केट ब्रेकआउट दिया है। अब ब्रेकआउट देने के बाद में जैसे मान लो कि यहाँ पे या तो मार्केट जो है सो अच्छा खासा करेक्शन हो जाए, उसके बाद में बहुत कम चांस होता है कि मार्केट उस रेंज में फंसे, उसको ऊपर निकालने की कोशिश करता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ से जब ये ब्रेकआउट दिया है तो निकाल दिया, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, रिट्रेसमेंट फिर यहाँ पे हुआ है, फिर यहाँ से जब ब्रेकआउट दिया है तो फिर रुका नहीं है मार्केट, फिर अब एक नया हाई लगने के बाद फिर यहाँ रिट्रेसमेंट हुआ। जब यहाँ से ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पे थोड़ा रुका है, बाकी फिर मार्केट निकल गया है। ओके, तो जब भी मार्केट इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट दिया है तो रिट्रेसमेंट बहुत बड़ा नहीं हुआ है। क्लियर है? तो ये देखो, ये करेक्शन के मार्केट में रिट्रेसमेंट का चांस नहीं रहता है, ब्रेकआउट के मार्केट में रिट्रेसमेंट का चांस नहीं होता है। रिट्रेसमेंट का चांस कहां रहता है? जब मार्केट एक हाई लगा देता है तो वहां पे रिट्रेसमेंट और वहां पे ट्रैपिंग वगैरह होता है। तो इस कैंडल में जो प्रीवियस ट्रेंड है उस हिसाब से यहां पे रिट्रेसमेंट का चांस कम है। हो सकता है कि ये मार्केट आपको इसी लेवल से बाइंग आ जाए, 24,000 से बाइंग आ जाए, और अगर रिट्रेसमेंट आता है तो 23,500 तक का रिट्रेसमेंट आ सकता है। इस चीज को आप ध्यान रखना। अगर रिट्रेसमेंट आया तो 23,500 23,100 तक आ जाएगा, आया तो, नहीं आया तो यहीं से बाइंग कंटिन्यू हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में, एकदम लिख पढ़ के रख लो, क्योंकि पुराना रिकॉर्ड है। इस लेवल के जब ऊपर निकलेगा तो फिर नीचे नहीं आएगा मार्केट। एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना दिया, और कितने पॉइंट का बुलिश कैंडल बनाया है आपको? ऑलमोस्ट जो बनाया है 1400 पॉइंट का। तो हो सकता है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी बाइंग आ जाए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये बाइंग आएगी वो कहां तक जाएगी। तो अगर हम उस पॉइंट के, हम अभी बुलिश हैं, उस पॉइंट पे बात करेंगे, बेयरिश पे भी अभी आएंगे। तो अगर ये बाइंग आती है तो कम से कम 1:1 इससे तो हो गया। अब यहाँ पे आपको 25 से 991, 26,000 तक भी आप मान सकते हो, और अगर और ऊपर गया तो 27,404 का है। क्यों ये लेवल है? उसका कारण ये है कि यहां से जो है सो ये जो आपको बाइंग है, आप नीचे से पकड़ के चलोगे यहां से, ये बाइंग है ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 1400 पॉइंट का, 2800 पॉइंट का बाइंग है, तो उसके ऊपर 1400 पॉइंट और पकड़ के चलो आप कम से कम। तो मान लो कि हमारा क्लोजिंग यहां से है, तो यहां से 1400 पॉइंट पकड़ के अगर आप चलोगे तो पहला लेवल ये आएगा, कौन सा? ये, मतलब कि 470, 500, 25,500 का हमारा पहला लेवल रहेगा। उसके बाद फिर हमारा 900 तक का जो भी आए, लेकिन हमारा एक टारगेट डिसाइड हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं। तो आप देखो, ये EMA 9 है और ये बोलिंजर बैंड है। ओके,
तो अब यहाँ पे एक चीज देखो कि जब भी मार्केट ईएमए पे आया है, जब भी मार्केट मंथली चार्ट में ईएमए पे आया है तो एक हाई लग गया, ईएमए पे आया एक हाई लग गया, ईएमए पे आया एक हाई लग गया, ओके। और वो हाई फिर कंटिन्यू हुआ है, ईएमए पे आया, यहाँ पे हाई लगा, कंटिन्यू। तो अब ये ईएमए पे आया, हाई लगा, फिर ये कंटिन्यू हो गया, ईएमए पे आया। अब यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा है ये मार्केट बुलिश है, ओके। अब यहाँ पे शॉर्ट वर्ट करने का ज्यादा सोचना नहीं है, लॉन्ग टर्म में, छोटे मोटे टर्म में आप कर सकते हो, इंटरडे के लिए जरूर कर सकते हो, वो भी मैं लेवल बता दूंगा। चलो आरएसआई पे आते हैं हम लोग। यह भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है जिस पे हम बात करेंगे। तो अब हमें आरएसआई को, इसको हटाना पड़ेगा तो हम आरएसआई पे जा पाएंगे। यहाँ से तो एक क्लियर हो गया, तो हम इनको मिटा देते हैं, कोई एक को तो मिटाना ही पड़ेगा हमें। चलो आ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा आरएसआई पे, और यहाँ पे अब हम लोग, सॉरी यार, इसको लगाओ और इसको मिटाओ, ये डाइवर्जन वाला नहीं चाहिए अपने को। चलो यहां पे आप क्या देख रहे हो, अगर आप इसको थोड़ा सा हम बोल्ड कर दे रहे हैं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए, नहीं तो दिक्कत होती है। चलो थोड़ा सा हम लोग आराम से एनालिसिस करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। अब देखना आप, मार्केट में अति कब होता है? अति होता है जब आरएसआई 90 पे पहुंच जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। आरएसआई 80 90 जब पहुंच जाएगा, 70 आरएसआई नॉर्मल है, बुलिश ट्रेंड है, अच्छी ट्रेंड मानी जाती है, ठीक है। 85 से 90 जब आरएसआई पहुंच जाएगा तब समझ लेना कि मार्केट में अब अति हो रहा है, वहां से गिरने का संभावना ज्यादा है। यहाँ पे 90 था आरएसआई, यहाँ पे कब था, 2008 की बात है, 86 गया था आरएसआई। उसके बाद में यहाँ पे कितना गया, यहाँ पे गया है 82 गया है, और यहाँ पे कितना गया है, यहाँ पे 80 गया है। तो अभी कम से कम 82 तो मान के चलो यार, और उसके ऊपर चला गया। तो शायद ये जो है सो हिस्ट्री का इतना बुलिश पहली बार होगा। अगर हम इस टाइम को छोड़ दें, इस टाइम को छोड़ दें जब ये लॉन्च हुआ था, तो हिस्ट्री का पहली बार होगा कि आरएसआई 90 गया। अभी हमारे पास में आरएसआई कितना चल रहा है, तो अभी 79 चल रहा है, 80 भी नहीं, अभी 5% या 8%, 5% या 3% और 8% मान के चलो। तो 5% अगर मान के चलते हो तो 24 25 120 मतलब 1200 पॉइंट ऊपर जाने की संभावना, मतलब हम लोग यहाँ पे 25,500 तक तो पहुंच ही जाएंगे एनी हाउ। यहाँ पे कोई इशू नहीं है, मंथली और में चार्ट में कोई इशू नहीं है। आ जाओ वीकली चार्ट में, 1 वीक के चार्ट में देखो। 1 वीक के चार्ट में अब यहाँ पे थोड़ी सी एक संभावना जो है, जो मुझे दिख रही है, वो ये है, इसको अब हम लोग मिटा देते हैं, ये सब मिटा देते हैं अब हम लोग, कि आरएसआई में रिटेस्ट नहीं हुआ है, मतलब कि ये जो है सीधे चला गया, रिटेस्ट नहीं हुआ। तो जब आरएसआई में रिटेस्ट नहीं हो, क्या रिटेस्ट देगा? क्या रिटेस्ट देगा तो फिर ये यहां तक नहीं तो यहां तक आ सकता है। ये इंट्राडे की बात हो रही है या 1-2 दिन की बात हो रही है, गिरना होगा तो मार्केट यहां तक आ सकता है। अभी बजट भी आने वाला है तो मार्केट इंतजार करेगा नए पॉलिसी का, तो यहां तक आ सकता है, तो रिटेस्ट मान लेंगे हम। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, जैसे यहां से आरएसआई क्रॉस किया, रिटेस्ट नहीं दिया, यहां से क्रॉस किया तो एक बार रिटेस्ट दिया। रिटेस्ट क्या होता है हमारे सही के, हमारे ट्रेडिंग सेटअप में जाना तो वहां पता चल जाएगा आपको, मैं बनाया हूं। यहाँ पे आरएसआई ने रिटेस्ट दे दिया, लेकिन रिटेस्ट यहीं पे आना चाहिए था। अब यहां से रिटेस्ट आने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ओके, अब आ जाओ कि आरएसआई वीकली चार्ट में कहां तक गया है और कहां तक जा सकता है। तो अब यहां पे देखना आप जरा ध्यान से, 81 तक तो ये नॉर्मल गया है, 81 तक तो नॉर्मल गया है, और उसके बाद जो गया है वो गया है 85 तक। ओके, तो ये 2004 का है और ये 2008 का है। ओके, और ये 2014 का है और ये 2017 का है। अब फिर जो है सो जनरली 80% तक जो जाता है आरएसआई, 72% मतलब 8% यहाँ पे है, इस हिसाब से 8% है। तो इस हिसाब से 8% अगर ये चल गया तो ये तो आपको 30,000 खींच जाएगा, 25,000 का वो तो 30,000 खींच जाएगा, क्योंकि अभी चल रहा है 72 मतलब 10% है, 10% मतलब 30,000 तो नहीं, तो 24,000 चल रहा है ना, तो 24 पॉइंट और मान लो तो 26-27,000 तक खींच जाएगा हमारा। ओके, इस हिसाब से अब ये तो क्लियर मार्केट में बुलिश है, ये क्लियर समझ में आ गया। हम लोग अब सारे इंडिकेटर हटा देते हैं। ओके, ये वीकली चार्ट पे अपने को ट्रेड नहीं करना है, तो मंथली हमने एनालिसिस कर लिया, वीकली एनालिसिस हो गया। आ जाओ डेली चार्ट पे, 1 डे के चार्ट क्या कहता है। अब 1 डे के चार्ट में मार्केट जो है सो लगातार गया है, तो लगातार यहां से जब ये मार्केट गया है तो यहां पे ये 0.236 0.382 तक का
करेक्शन आ सकता है, आना हुआ तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आ सकता है, आना हुआ तो वो समय बताएगा, अभी अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अब यहां से एक चीज समझ में आ रहा है कि मार्केट में आपको जो करेक्शन की जो जगह दिख रही है 24-10 चल रहा, 23,848 और 782, दो लेवल है हमारे पास में। अब सीधे आ जाओ 4 घंटे के चार्ट पे, तो 4 घंटे के चार्ट पे आपको नीचे के लेवल दिख रहा है। अब आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे, चलो 15 मिनट के चार्ट पे हमारे पास में जो लेवल है वो क्लियर है। ओके, हमारे पास में लेवल जो है सो इस लेवल का हमारा कनेक्शन आ सकता आता है तो, लेकिन उसके पहले हमें जहां पे हम रुके हैं यहां पे भी हमारे पास में अभी सपोर्ट है, ये सपोर्ट का लेवल है, और उसके नीचे आएंगे तो हमारे पास अगेन जो है सो यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है, ये प्रीवियस सपोर्ट है तो यहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। अब यहाँ पे अच्छा ऊपर के लेवल पे अब हमारे पास में ये सारे लेवल्स जो है सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब ये मार्केट मंडे के दिन जब ओपन होगा, और अब कंडीशन सुन लेना, बहुत ध्यान से सुन लेना, इसमें कोई आगे पीछे वाली बात नहीं है, स्पष्ट कंडीशन होगा जो आपको सुनना चाहिए। अब ये मार्केट मंडे के दिन ओपन होता है। ओके, अब मान लो कि ये मार्केट मंडे के दिन यहां से सीधे 150-200 पॉइंट ऊपर ओपन होकर के और गैप अप देकर यहीं से निकल गया तो गया, फिर पॉजिटिव है, उसमें कोई राय मशवरा करने वाली बात ही नहीं है। ओके, अब यहां पे बात एक ये आती है कि मार्केट इस रेंज में अगर ओपन होता है तो हमें इंतजार करना पड़ेगा इसके ऊपर और इसके नीचे। इस रेंज में आप ट्रेड करोगे तो फंसोगे, क्योंकि बायर सेलर डरेगा नहीं, क्योंकि एसएल यहां पे है और एसएल यहां पे है, बीच में कोई एसएल तो है नहीं, तो कॉल पुट बेच के लोग बैठ जाएंगे शांति से। अब सुनना जरा ध्यान से, गैप डाउन ओपन अगर इधर हुआ तो बाइंग आएगी, इधर हुआ तो बाइंग आएगी। और एक चीज और है जिस पे आपको गौर करना चाहिए, वो क्या चीज है, वो ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ना, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन था, और इस पे देखो एकदम सीधे बाइंग आई है। अब इसको नीचे क्लोज किया है तो हो सकता है कि इस रेंज में मार्केट टाइम पास करे बजट तक, उसके बाद निकाले या फिर अभी निकाल दे, ये कोई नहीं जानता है। तो अब हमें ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। अब नीचे, अब मार्केट मान लो इधर कुछ नहीं होगा, ऊपर खुल गया ठीक है, नीचे खुलेगा तो बाइंग आ जाएगी, नीचे इधर बाइंग बायर बैठे हुए हैं, इधर कहीं भी खुलेगा तो बाइंग आने की संभावना 100% है। ओके, अब मार्केट इधर खुला और नीचे तोड़ रहा है तो ये वाले जो सेलर हैं वो डरेंगे और मार्केट धीरे धीरे नीचे आएगा। क्लियर है यहां तक? अब यहां पे जो दूसरी बात यह है कि अब आप आ जाओ ऑप्शन चेन पे, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि लोग कहां कहां बैठे हैं ये क्लियर हो जाएगा अब यहां से। ओके, तो अभी भी जो लोगों का ओपन पोजीशन होगा वो बहुत ज्यादा क्लियर इंडिकेट कर देता है कि लोग क्या चाह रहे हैं या बड़ा प्लेयर आपको क्या चाह रहा है। देखो मार्केट 24,000 पे क्लोज है, 1,63,000 यहाँ पे ओआई है और 2,19,000 है, मतलब यहाँ पे एक गैप अप देने के चांस बन रहे हैं। जो 2,19,000 वाई जो शाम को बना है यहाँ पे गैप अप देने के चांस बन रहे हैं। अब उसके बाद में अगर हम इसके नीचे, अगर आप जो बोल रहे हो 23,950 800 की बात अगर करोगे तो अब मान लो कि हम यहां से नीचे जाते हैं तो 23,900 पे हमारे पास जो सपोर्ट बन रहा है 23,900 एकदम एग्जैक्ट लेवल पे हम लोग सपोर्ट बनाए हैं, वो ऑप्शन चेन से भी हमारा सपोर्ट मैच कर रहा है। यहाँ पे है, यहाँ पे बाइंग आ जाएगी वहां से नीचे जाने के बाद में। और अगर हम नीचे जाते हैं तो 23,800 पे अगेन हमारे पास सपोर्ट है जो 23,850, और ये जो लेवल है हम इसको और थोड़ा खींच दें नीचे 23,782, तो इसको ये वाले लेवल को हम लोग हटा करके और हम लोग जैसे 23,800 ये वाला लेवल और नीचे से हमारा ये लेवल है हमारे पास में। ओके, तो अब हमारे पास में 3 लेवल है नीचे साइड में, और 24,000 पे अब वो आई जो है वो जो कॉल का हुआ उससे ज्यादा पुट का हुआ है, मतलब यही पहले नीचे नहीं जाने देगा। 2,19,000 लगभग डबल है इससे, तो यही नीचे नहीं जाने देगा। तो हमारे पास में नेक्स्ट जो वाई है वो 24,100 पे है और 24,300 पे जो है हमारे पास ओवाई है, 24,100 पे है और अब हमारे पास में जो ओवाई है 24,300 पे, मतलब अपर साइड में अगर हमारा मार्केट निकलता है तो हमारे पास जो ओवाई है वो 24,300 पे है,
24,300 पे, तो यहाँ 30 पॉइंट का गैप मान लेना। 30 पॉइंट मतलब 90 से लेकर के 88 से लेकर के और 88 से लेकर के 322 तक का। ओके, तो हमारे पास एक ये है। उसके बाद में नेक्स्ट वाई क्या है, जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं तो अब हमारे पास ऊपर निकलेगा तो हमारे पास में है 24,100 पे भी वाई बैठा हुआ है। 24,100 पे हमारे पास वाई है, 24,100 ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 24,100 पे ये जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये वाले रेजिस्टेंस को नहीं मानो आप, 24,100 के रेजिस्टेंस को मान के चलो। तो हमारे पास में ये वाले हैं 24,122 से लेकर के 24,100 पे मान के चलो आप। ओके, और इसको भी हटा दो। तो अब यहां से मार्केट अगर निकलता है और इधर कहीं खुल जाता है तो ये वाले पूरे लोग अपने पोजीशन काटेंगे, मार्केट शूट कर जाएगा। उसके बाद में 24,100 के बाद में हमारे पास में दूसरा जो वाई है, जो कि अच्छी खासी संख्या है, 24,200 पे भी बैठ गए हैं आके, कोई बात नहीं है। तो हमारे पास एक ट्रेंड लाइन है 24,200, 24,222 और 24,888, 24,222 हो गया ना, तो 24,188। चलो यहीं से यही ले लो। तो ये हमारे पास में रेजिस्टेंस के लेवल हैं, ये सपोर्ट के लेवल हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि मार्केट इस रेंज में हमें ट्रेड नहीं करना है। इसके ऊपर अगर खुल गया तो ये लोग पैनिक में आ जाएंगे, और जब ये पैनिक में आएंगे तो ये भी पैनिक में आएंगे और ये भी पैनिक में आएंगे। तो इधर से लोग कट के नीचे जुड़ने लगेंगे, और मार्केट अगर इधर खुल गया इसके नीचे और टिक गया तो ये लोग पैनिक में आने लगेंगे और ऊपर से दबाव बढ़ने लगेगा। ओके, ये क्लियर हो गया निफ्टी का लेवल। अब हम लोग आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी, चलो बैंक निफ्टी इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो हम लोग पहले सारा चीज मिटा देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं 1 मंथ के चार्ट पे। 1 मंथ के चार्ट पे क्या कर रहा है, मार्केट एक अच्छी खासी कैंडल के साथ में अपर साइड में क्लोज किया है। ओके, तो जब मार्केट ने यहाँ पे क्लोज किया है तो मंथली चार्ट में हम लोग ब्रेकआउट दिए हैं। वीकली चार्ट में भी हमारा, वीकली चार्ट में हम ब्रेकआउट तो दिए हैं, लेकिन ये वाला कैंडल थोड़ा डाइसी बना है। ओके, अब आ जाओ 4 आवर के चार्ट पे। 4 आवर के चार्ट पे क्या है, यहाँ पे दिख रहा है आपको कि हम जो है यहाँ पे ये वाले जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास में अभी ब्रेक डाउन नहीं हुई है, मतलब अभी भी हमारे पास में एक अच्छा खासा सपोर्ट है। आ जाओ 15 मिनट के चार्ट पे, इसको मिटा देते हैं इस ट्रेंड लाइन को हम लोग। आ जाओ, अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़ा डीप में एनालिसिस करेंगे। चलो, तो यहाँ पे आप देखना कि आपके पास में यह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है जो कि 52,400 का है। ओके, और हमारे पास में एक ये ट्रेंड लाइन है जो बनी हुई है। ओके, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे, और नीचे साइड में जो हमारे पास में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो यही है, ये। ओके, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है उसको समझना है हमें और आपको, इसको समझना आप जरा ध्यान से कि अब यहाँ पे मार्केट जो है, अगर मार्केट इस लेवल इस अगर अच्छा ऊपर साइड में हमारे पास में जो है ये हमारे पास में यहाँ पे 53,000 का रेजिस्टेंस है ऊपर साइड में। अब मार्केट में अगर हम लोग छोटा मोटा भी अगर यहां से डीप मान के चलते हैं, इसको भी मान के चलोगे तो 53,630 का ऊपर साइड का लेवल आएगा। उसके बाद जो लेवल आएगा वो ये आएगा, और उसके बाद जो लेवल आएगा ये आएगा। ओके, हमारे ज्यादा लंबा वीडियो तो नहीं हो रहा ना, ये 18 मिनट हो गया है। चलो, तो ये सारे लेवल्स हैं। अब आ जाओ बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन पे, ये क्लियर कर बता देगा कि लोग क्या चाह रहे हैं या बड़ा प्लेयर कहां पे बैठा हुआ है, यहां से क्लियर हो जाएगा हमको। चलो देख लेते हैं, कॉल और पुट की पोजीशन देख लेते हैं। तो कॉल और पुट में आप देखोगे तो आपको मार्केट 52,300 पे रुका हुआ है, तो 52,300 पे ओआई 25,000 है, इधर भी 25,000 है, और इधर है 52,000 पे ओआई हमारे पास 1,17,000 है, और इधर ये है। ठीक है, अच्छा, और मतलब यहाँ पे ज्यादा ओआई नहीं है, मतलब दोनों साइड में 52,300 पे 17,000 है, इधर 25,000 है, 52,300 पे हमारे पास में। हाँ, ये मार्केट जो है एक तरह से कहा जाए 52,500 पे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे 98,000 है, लेकिन उसमें भी पुट की संख्या ज्यादा है, और उसके बाद में इधर सीधे ओआई है
53,000 पे ओआई है अच्छी खासी, 2,57,000, 2,57,000, 53,000 पे अच्छी खासी ओआई है। तो ये मार्केट हमारे हिसाब से इधर ना कॉल है ना पुट है, इधर ये मार्केट अगर गैप अप निकला, ये वाला ओआई जब तक नहीं टूटेगा तब तक हम बुलिश नहीं हो पाएंगे मार्केट में। और ये मार्केट हमारे हिसाब से अभी थोड़ा साइडवेज ही रहेगा। और अगर मान लो कि मार्केट नीचे आता है तो हमारा ये नीचे का लेवल है जो कि है 51,200 का। तो हालांकि यहां तक मार्केट 51,000 तक मार्केट नहीं जाना चाहिए, 51,000 तक तो मार्केट 51 कितना है इसमें लेवल, ये लेवल है 51,220 का, यहां तक नहीं जाएगा मार्केट। 51,200 तक, 51,52,000, 51,200 तक तो मार्केट किसी हाल में नहीं, इतना नहीं गिरेगा, इसलिए अपन उधर सोच नहीं रहे हैं। क्योंकि अभी इसके बीच में आपको यहाँ पे 1,17,000 जो है 52,000 पे वाई खड़ा है जो रोक लेगा मार्केट को, और इधर कोई खास वाई नहीं है, ठीक है। और ये खत्म हो गया तो फिर 51,500 पे हमारे पास वाई है। लेकिन 53,000 पे स्पष्ट है कि 53,000 पे एक अच्छा खासा वाई है जो कि ढकेल के मार्केट को नीचे ले गया है। और 53,000 पे बाकी इधर कोई खास अगर आप देखेंगे तो 1,81,000 है, 52,500 पे है। तो ये मार्केट इस रेंज में फंसा रहेगा। अभी ये मार्केट में कोई डिसीजन नहीं है, इसलिए डिसीजन नहीं है क्योंकि आपके पास में ओवाई उस लेवल का नहीं है कि आप सोचे। तो हो सकता है कि यहाँ 1-2 दिन 3 दिन मार्केट यहाँ टाइम पास अभी और कर सकता है। ओके, तो ये हमारा एनालिसिस है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।